हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफआर रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 6,777 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 6,777 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 20 जुलाई 2026 से 19 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईबीसी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको हाउ टू अप्लाई के इस टैब पर अपना कर्सर लाना है और फिर आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको हाउ टू अप्लाई के इस टैब पर अपना कर्सर लाना है और रजिस्टर योर सेल्फ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद आपको अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है, उसे आपको रिटाइप कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना चेंज नेम यहाँ पर देंगे, उसे रिटाइप करेंगे। नहीं चेंज किया है कभी तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ रिटाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसे रीसेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप करना है। अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है, वो भी आपको रिटाइप कर देना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। आपका पासवर्ड यहाँ पर कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और गाइस यहाँ पर इसमें ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में रिटाइप करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपने जो डिटेल्स फिल की है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है।
कहीं पर कोई मिस्टेक है तो एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर रजिस्टर योरसेल्फ इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें और फिर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के 2 टैब दिए गए हैं, एक तो टॉप पर और एक यहाँ पर ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैब दिया गया है। इनमें से आप किसी भी टैब पर क्लिक करें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको NFR रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती देखने को मिल जाएगी, जिसकी लास्ट डेट और ओपनिंग डेट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। गाइज उससे पहले आपको यहाँ पर अपनी एक आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी कोई एक आइडेंटिटी सेलेक्ट करें, जैसे कि आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अन्य वैलिड गवर्नमेंट आईडी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, उसकी इश्यूइंग अथॉरिटी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगी फिल इसके अकॉर्डिंग इन ऑप्शन के। और फिर यहाँ पर आपको किस पैलेस पर वो इशू हुआ है वो पैलेस यहाँ पर आपको देना है। डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें। पर्सनल डिटेल में भी आपको आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, ये आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उन 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कास्ट का नाम देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई-एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आपका ई-एक्स सर्विसमैन से कोई रिलेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा किस में यहाँ पर आपने सर्विस की है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी अन्य यूनिट में। अपनी रैंक यहाँ पर आपको देनी होगी। डेट ऑफ अटेस्टेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपकी सर्विस पीरियड आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपका कोई नाता नहीं है ई-एक्स सर्विसमैन से या फिर आप ई-एक्स सर्विसमैन खुद से भी नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करें, सब कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, परसेंटेज दें अपनी डिसेबिलिटी की, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें, PWBD सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आप दें और किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे जो EBC सर्टिफिकेट है, किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है वो आप सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को इशू कराया है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप EBC क्लास से नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको कुछ डिटेल नहीं देनी है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल सेव करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर NFR रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप जॉब करना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले भी अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा अप्रेंटिस के लिए या फिर किसी और भर्ती के लिए तो यहाँ पर आपको
आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। यहाँ पर आप अगर इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मैट्रिकुलेशन। फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना होगा, किस ईयर में आपने पास आउट की है वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। और फिर आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये डिटेल आपको अपडेट कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। फिर अगर आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास भी पास आउट कर रखी है तो आप 10+2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके पास 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड का नाम यहाँ पर आप देंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कितने % मार्क्स आपने 12वीं में ऑब्टेन कर रखे हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास की डिटेल ऐड कर सकते हो। और गाइज यहाँ पर उसके बाद आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप ITI ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है, जिस ट्रेड के अंतर्गत आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है वो ट्रेड यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपको देना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने यहाँ पर अपनी ITI पास आउट की है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन कर रखे हैं उसमें वो आपको एंटर करना है। सर्टिफिकेट आपको ITI का किसने इशू कराया है, NCVT या फिर SCVT ने, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट का टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है आपका, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर गाइड आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ITI की डिटेल भी ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। अब गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है दोनों साइड से। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना है। 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको अपलोड कर देनी है। ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको एरो की का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इन पर क्लिक करते हुए आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसे अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट गाइड PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 5 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। आपको यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं उसके सामने इस एरो की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपलोड के ऑप्शन पर, यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 by 1 करके अपलोड कर देंगे। गाइस यहाँ पर अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट, फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है, आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले और यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को आप उस वेबसाइट पर अपलोड करें जिसका साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं और फिर वहां से उसका साइज सेट करके वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। और गाइस यहाँ पर अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे कि SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, अगर आपको इन्हें अपलोड करने की जरूरत है तो यहाँ पर आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड कर लें इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए और फिर उन्हें फिल करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डायमेंशन आपके फोटो की यहाँ पर 35 mm × 45 mm होनी चाहिए, यानी कि 320 × 240 पिक्सल उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। 30 KB से 70 KB के बीच में आपके फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर 50 mm × 20 mm में होने चाहिए। यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने हैं। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपकी सिग्नेचर की फाइल का टाइप होना चाहिए।
ब्लॉक लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। यहाँ पर डायमेंशन आपकी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 50 mm इंटू 20 mm यानी कि 140 इंटू 60 पिक्सल यहाँ पर आपके सिग्नेचर इस डायमेंशन में होने चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल भी दिए गए हैं आपके रिजेक्टेबल फोटोज के। आप सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कुछ ये इस तरह से फोटो मिलेंगे, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, इन फॉर्मेट में आपके फोटो को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइस, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग स्लॉट शो कर दी गई हैं। अब आपको यहाँ पर अपने ट्रेनिंग स्लॉट सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आप जिस स्लॉट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर आप प्रेस करें, उसके सामने आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको अपने ट्रेनिंग स्लॉट की प्रेफरेंस दे देनी है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस ट्रेनिंग स्लॉट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप उस नंबर पर यहाँ पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आप अपने ट्रेनिंग स्लॉट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे। आप यहाँ पर इन्हें कट भी कर सकते हो इन कट के ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने ट्रेनिंग स्लॉट की प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है। यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने ये स्लॉट्स की डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इससे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइस बस अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको एक बार फिर से यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पहले 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। यहाँ पर UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसमें आप QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। यहाँ पर फीस पेमेंट कंप्लीट करने के बाद सभी कैंडिडेट के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपको फीस देनी है तब यहाँ पर फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के सामने यहाँ पर बिना फीस जमा कराई ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर अगर आप अपने फॉर्म में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।